जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में डिटेल से जाना था। आज के इस वीडियो में हम मेंडल के सेकंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें मेंडल के सेकंड लॉ की यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, द एलेलिक पेयर इन ए हाइब्रिड सेग्रीगेट और आर सेपरेट during the formation of gamete, and that during the formation of new gametes it receive only one of the टू फैक्टर एंड आर प्योर फॉर ए गिवन ट्रेड्स। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आइए कुछ पॉइंट को हम समझते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं जीन। तो मेंडल ने जीन को हेरिटेबल फैक्टर कहा था। तो मेंडल का कहना था किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी इंडिविजुअल के पास दो कॉपी जीन की होती है। तो एक कॉपी जो होती है वो मैटरनल पेरेंट से आता है यानी कि माता से आता है, और जो दूसरी कॉपी होती है वो आता है पैटर्नल पेरेंट से यानी कि पिता से। अब ये जो जीन होते हैं इनके पास अल्टरनेटिव वर्जन होता है और इस अल्टरनेटिव वर्जन को हम कहते हैं एलील। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जीन और एलील होते क्या है। जैसे यदि हम बात करें जीन फॉर स्टेम लेंथ यानी कि तने की लंबाई के लिए, तो इसके लिए दो वर्जन होते हैं, एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्योर टॉल है यानी कि कैपिटल टी है। तो प्योर टॉल के लिए जो जीन होगा वो है कैपिटल टी। अब यदि हम इसको अलग कर दें यानी कि इसको हम गैमिट बनाएं, इसको अलग करें, तो यहाँ पर हमें दो तरह के गैमिट मिलेंगे, कैपिटल टी। तो ये जो हमें कैपिटल टी अलग अलग फॉर्म में मिला है यही है एलील। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेट्रोजाइगस टॉल है यानी कि ये हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों है। तो हाइब्रिड टॉल के लिए यहाँ पर जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यदि गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी बने ये क्या है, एलील है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एलील होते हैं वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। तो मेंडल का जो सेकेंड लॉ है यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये कहता है कि जब भी गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो प्रत्येक जीन के जितने भी एलील होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो गैमिट फॉर्मेशन के समय किसी भी जीन के एलील का स्वतंत्र रूप से अलग होना ही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब फर्टिलाइजेशन के समय ये दोनों गैमिट फ्यूज होते हैं तो उसमें एक एक एलील का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन थी उसमें हमने लिया था एक टॉल पी प्लांट और दूसरा लिया था ड्वार्फ पी प्लांट। तो यदि हम इनके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ थे, तो इसके लिए इनके पास आइडेंटिकल एलील थे। तो प्योर टॉल के लिए था डोमिनेंट एलील कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ के लिए डोमिनेंट एलील था स्मॉल टी। अब यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो प्योर के लिए होगा कैपिटल टी यानी कि दो तरह के गैमिट बनेंगे, कैपिटल टी। वहीं अगर हम बात करें ड्वार्फ के लिए तो यहाँ पर भी दो तरह के गैमिट बनेंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी कोई प्योर जनरेशन होता है तो वहाँ पर एक सिंगल टाइप के एलील बनते हैं, जैसा कि प्योर टॉल के लिए है कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अब ये दोनों एलील जब फ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों एक साथ आते हैं, और यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील होता है केवल वही कैरेक्टर शो करता है, जो रिसेसिव एलील होता है वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता। इसलिए ये जो जनरेशन होती है वो सभी टॉल होते हैं, तो ऑल प्लांट्स आर टॉल। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये सभी प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है यानी कि ये संकरित लंबे हैं। अब ये जो F1 जनरेशन से प्राप्त हुए प्लांट है, अब इनके भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वनिषेचन कराते हैं या फिर कह सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। तो जब हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये दो तरह के गैमिट बनाते हैं, हाफ बनाता है डोमिनेंट एलील और हाफ बनाता है रिसेसिव एलील। अब जब ये गैमिट फ्यूज होते हैं तो 4 टाइप के पॉसिबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर मेल का डोमिनेंट एलील फीमेल के डोमिनेंट एलील से फ्यूज करता है तो उस केस में बनता है डोमिनेंट टॉल पी प्लांट। अब सेकंड केस में क्या होगा कि जो मेल है उसका डोमिनेंट एलील फीमेल के रिसेसिव एलील से फ्यूज होता है, तो उस केस में बनता है हाइब्रिड टॉल पी प्लांट।
थर्ड केस में क्या होता है कि जब मेल का रिसेसिव एलील फीमेल के डोमिनेंट एलील से फ्यूज़ होता है तो उस केस में भी बनता है हाइब्रिड टॉल। तो फोर्थ केस में क्या होता है कि जब मेल का रिसेसिव एलील फीमेल के रिसेसिव एलील से फ्यूज़ होता है तो वहाँ पर बनता है ड्वार्फ पी प्लांट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर जीन में होता है तो हमेशा सेपरेट होता है जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम मटर के पौधे को देखें यानी कि पी प्लांट को देखें तो आपको 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा वो होगा 3:1। परंतु यदि हम इनके जीन कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्योर टॉल है और 2 हाइब्रिड टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, यानी कि एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक ड्वार्फ। तो इस रेशियो को याद रखिएगा, जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर के लिए इंडिविजुअल के पास 2 कॉपी होते हैं जीन के, और जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एलील। और जब 2 अलग अलग एलील एक साथ होते हैं और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को प्रकट करता है, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। और जीन में जितने भी एलील होते हैं वे सभी गैमिट फॉर्मेशन के समय अलग होते हैं। तो इस तरह से यदि हम मेंडल के सेकंड लॉ को देखें यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में 2 तरह के एलील होते हैं। एक जो एलील होता है वो होता है मैटरनल यानी माता का, और दूसरा जो एलील होता है वो होता है पैटर्नल यानी कि पिता का। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट द 2 एलील्स सेपरेट और segregate from each other. As a result, one allele goes into each गैमिट। तो इस तरह से ये जो एलील होते हैं वे गैमिट फॉर्मेशन के समय सिग्रीगेट होते हैं यानी कि अलग होते हैं और अलग होकर गैमिट में पहुंचते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो एलील होते हैं वे अपने प्योरिटी को बनाए रखते हैं और गैमिट्स में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड एंड गैमिट्स आर हैप्लॉयड, यानी कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव होते हैं वे डिप्लॉयड होते हैं और उनका जो गैमिट होता है वो हैप्लॉयड होता है। दिस लॉ इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तो मेंडल का ये जो नियम है ये सभी जीवों पर अप्लाई होता है, यानी कि जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी पर ये लागू होता है। देयरफॉर लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज़ यूनिवर्सली अप्लीकेबल। तो इसलिए मेंडल का ये जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है इसके कोई भी एक्सेप्शन यानी कि इसके कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए प्रत्येक जगह लागू होता है। तो दोस्तों ये था मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अब बचता है मेंडल का थर्ड लॉ यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम अगले पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।